तो दोस्तों आज हो गया 12 मई 2025। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बातचीत करने और अभी तक की जानकारी को जनता के सामने रखने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की पूरी जानकारी दी जाए और फिर संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं पूरे विपक्ष की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील करता हूं। भारतीय सेना द्वारा सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो भारत गोलों से उनका जवाब देगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिका को भी समझा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बिहार की राजधानी पटना, गोपालगंज सहित राज्य के 8 जिलों में सोमवार को लू चलने की चेतावनी है। वहीं शेष जिलों का मौसम गर्म बना रहेगा। इस दौरान लोगों को वास्तविक तापमान से लगभग 5 डिग्री अधिक का तापमान का अनुभव होगा। मौसम विभाग ने सोमवार को पटना, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, भागलपुर और बांका में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार आएंगे। रोहतास जिले के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने रविवार को ये जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विक्रमगंज में कार्यक्रम तय हो गया है, लेकिन वो किस दिन आएंगे इसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। 3 से 4 दिनों के अंदर ये तारीख भी घोषित हो जाएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की कि भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति पर बातचीत करने के लिए सभी दलों के लोगों को बुलाया जाए और विचार विमर्श किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद के अंदर सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए करता है। असल में उसका मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना है और भारत में धार्मिक नफरत फैलाना है। एमआईएम के प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकतें धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक फ़ायदे के लिए होती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी हफ्ते बिहार आएंगे। उनका दौरा गया में प्रस्तावित है। उनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता भी इसी हफ्ते राज्य के दौरे पर आएंगे। सूत्रों के अनुसार उनका दौरा 15 मई को संभावित है। आपको बता दें कि 5 महीने में ये चौथा बिहार दौरा होगा राहुल गांधी का। इससे पहले 7 अप्रैल को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हुए थे। देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक सड़क पर उतरा, सीएम साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हां, आपको बता दें कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला ट्रक सड़क पर उतर चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साय ने अपना हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को चाबी सौंपी और इस अभिनव पहल के लिए CSPGCL और अडानी नेचुरल रिसोर्स को शुभकामनाएं भी दी। शुभम गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने IPL 2025 के स्थगित होने के बाद एक बार फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। IPL 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग 16 या 17 मई को फिर से शुरू हो सकती है। गुजरात टाइटंस की टीम जारी सीज़न में शानदार फॉर्म में है और प्लेऑफ में पहुंचने के काफ़ी करीब पहुंच गई है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता 4वीं, 5वीं, 6वीं जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो।
तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंचर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंचर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून यह बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है, तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है तो सब लैंड ग्रैबर काबिजीन उसके मालिक बना दिया आपने। बताओ फिर क्या होगा? यह कानून शियाओं को नुकसान पहुंचाता है, सुन्नियों को पहुंचाता है, बोरियों को पहुंचाता है। यह कानून देवबंदियों को नुकसान पहुंचाता है, बरेलवियों को नुकसान पहुंचाता है, अहले हदीस को नुकसान पहुंचाता है। यह कानून मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम बनाया है आप उसका साथ दें। आपने बत्ती गुल की थी, 15 मिनट के लाइट गुल कर दी आपने, किया था ना आपने। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। मनी ऑर्डर पर हमारा घर चलता है बिहार में। ये 20 साल और ये 15 साल राजनीति करने वालों ने हाल हमारा कर दिया है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? कहीं जज्बात में आके हाथ तो नहीं उठा रहे? अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाते हैं। आप बैठो बैठो, अभी एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू तौसीफ आलम और हमारा राना बनेगा इंशाअल्लाह ताला।